अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें और मराआत बढ़ाने की मंजूरी। हर MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मराआत 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। तीनों बड़ी जमातों की हिमायत से कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी का इक़दाम। अरकान पार्लियामेंट को वफाकी सेक्रेटरी के मसावी सहूलियात हासिल होंगी। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अरकान पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपये तनख्वाह का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। 28 जनवरी को PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे या नहीं। बानी PTI ने पहले PTI की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करने का मुतालबा करा दिया। मुलाकात के बाद ही मजीद बातचीत का फैसला होगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर हुकूमत को जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो उन्हें भी सिर्फ हेलो हाई के लिए नहीं बैठना, अभी भी वक्त है, ऐलान कर दें, मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत कमीशन बना दे तो उन्हें मुज़ाकरात से इनकार नहीं, कमीशन नहीं बनता तो दाल में काला है। अली अमीन गंडापुर बरतरफ। जुनेद अकबर सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। ज़राए का दावा है कि गवर्नर्स करप्शन के मामले पर गंडापुर के खिलाफ शिकायत का अंबार था। बानी PTI भी नाराज़ थे। जुनेद अकबर को पार्टी का सदर बनाने पर अली अमीन को एतमाद में नहीं लिया गया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि अली अमीन खुद भी पार्टी सदारत अपने पास नहीं रखना चाहते थे। वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश पर ही जुनेद अकबर को सूबाई सदारत के फ़राइज़ दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयों में 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में 18, करक में 8 और खैबर में 4 खवारिज हलाक। सदर मुमलिकत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशत गर्द अनासर के खात्मे तक मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। 26वीं तरमीम का लदम करार देने और दरख्वास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के लिए आइनी उसूलों के खिलाफ है। तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात का लदम करार दिए जाएँ। हम ऐसे अहद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका चेहरा टेक्नोलॉजी बना रही है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम्स इस अहद के चैलेंज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली, डाटा प्रोटेक्शन और माशी अदम मसावात भी इस दौर के चैलेंज हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएं, मदद करें और हाथ थामें। वादी सिंध की तहजीब हज़ारों साल पहले भी बहुत तरक्की याफ्ता थी। मोहनजोदड़ो में जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि परेशानी और ख़दशा है कि कहीं खित्ते में जोग्राफियाई तब्दीली तो नहीं लाई जा रही। अनकरीब एक और जिरगा बुला रहे हैं जो हुकूमती इदारों से बातचीत करेगा। डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं, अब तो सेटल्ड एरिया में भी बदअमनी है। 26वीं आईनी तरमीम PTI के एतमाद के साथ पास हुई। उन्होंने PTI से कहा था कि आईनी तरमीम पर वोट न करें। कुरम में क़याम के लिए कोहाट में जिरगा। लोअर कुरम कमेटी और ग्रैंड जिरगे के अरकान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने जिरगे से खिताब में कहा, अमन सिर्फ दस्तखत से नहीं, मुआहदे पर अमल से आएगा। मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात करें, पीछे ना देखें। नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अजाला किया जाएगा।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील सुनने वाले बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखील और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ कर दिया। जजेस कमेटी के नाम खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंचेस के इख्तियारात का केस वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया है। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही एतराज़ात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए गए फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते। गवर्नर पंजाब ने मुतनाज़ पैका एक्ट की मंजूरी हुकूमत की नालायकी करार दे दी। कहा हुकूमत को चाहिए था कि पहले मुशावरत करते फिर कानून साजी करते। इस मामले में हुकूमत की नालायकी है। इंसानी हुकूक कमीशन ने भी हुकूमत से मुतनाज़ पैका एक्ट सेनेट में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि खदशा है कि बिल के नफाज से सहाफ़ियों और सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। रियासती इदारों पर तनकीद पर सज़ा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फ़ेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ बयान नहीं की गई। फ़ेक न्यूज़ पर तजवीज़ की गई 3 साल की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। मुतनाज़ पैका बिल पर गुज़श्ता रोज़ सेनेट में अपोजिशन ने एहतजाज किया था। गैलरी में सहाफ़ियों ने भी बिल के खिलाफ वॉकआउट किया था। सहाफ़ती तंजीमें भी मुतनाज़ पैका बिल की मजम्मत कर चुकी हैं। जाली बैंक अकाउंट्स और करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA ने फरियाल तालपुर समेत 14 अफराद के नाम मुल्ज़मान की फहरिस्त से खारिज कर दिए। चालान में कहा गया कि फरियाल तालपुर ने शुगर मिल के सर्टिफिकेट पेश किए। फरियाल तालपुर ने बताया कि रकम खानदानी ज़मीन पर काश्त गन्ने की फ़रोख्त से हासिल हुई। दस्तावेज से साबित हुआ कि हासिल करदा रकम कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। किसी भी गवाह ने फरियाल तालपुर के खिलाफ गवाही नहीं दी। मुकदमे में आसिफ जरदारी, हुसैन लवाई और अनवर मजीद समेत 20 मुल्ज़मान के नाम शामिल थे। अदालत ने जाली बैंक अकाउंट मुकदमे का हतमी चालान मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है मुसालहती निज़ाम अपनाना अब लाजिम हो चुका है। साइल के पास हक हो कि पहले मुसालहती तरीका अपनाए। मुसालहती निज़ाम में फ़ीस कम होगी, लोगों के मसाइल ज़्यादा हल होंगे, एक ही दिन में केसेस के फैसले हो सकते हैं। हमें सोचना यह है कि सिर्फ एक ही अदालत का दरवाज़ा नहीं, सालिसी और मुसालहती निज़ाम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि साल 2023 में 17 लाख केसेस का फैसला किया, लेकिन केसेस आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं। साइलिन के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतबादिल तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक दिन एक जज 132 फैसले। कमालिया के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसहाक हाशिर ने मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने कत्ल, मनशियात, फौजदारी, फैमिली और जमानतों के मुकदमात समेत 132 केसेस के फैसले एक ही दिन में सुनाए। फैसलों के लिए अदालत के बाहर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। वकला का खैर मकदम। पेट हेग्जेट ने अमरीकी वज़ीर दिफा का ओहदा संभाल लिया। नामजदगी की तौसीक के लिए नायब सदर JD वेनिस को फैसला कुन वोट डालना पड़ा। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स लीजा मोरकोवास्की, सुसन कॉलिन्स और मिच मैकोनकल ने भी स्कैंडल्स का शिकार हेग्जेट की मुखालफत में वोट डाला। हेग्जेट अमरीकी TV के जारहाना मेज़बान थे। उन्हीं सलाहियतों का पेंटागन में लाने का अहद 44 बरस के हेग्जेट बोले अमरीका को अवलियत दी जाएगी। ट्रंप हुकूमत ने यूक्रेन की तरक्याती इमदाद रोक दी। दीगर मुल्कों की इमदाद भी 90 रोज़ के लिए रोक दी गई। सदारती हुक्मनामा जारी। फैसले से यूक्रेन की फौजी इमदाद मुतासर नहीं होगी। जो बाइडन यूक्रेन की बजट इमदाद के लिए $50 अरब पहले ही आलमी बैंक के हवाले करके जा चुके, मगर सदर ट्रंप के हुक्मनामे से यूक्रेन में US एड के तहत $22 अरब की इमदाद मुतासर होगी, जिससे यूक्रेन के तबाहशुदा तवानाई मनसूबों को बहाल किया जाना था। ट्रंप की यूक्रेनी सदर पर भी तनकीद। कहा ज़ेलेंस्की भी कोई फरिश्ता नहीं है, उन्हें चाहिए था कि जंग के बजाय रूसी सदर प्यूटन से डील करते। यूक्रेनी सदर ने कहा कि सदर प्यूटन ट्रंप को बरगलाना चाहते हैं। इससे पहले सदर प्यूटन ने कहा था कि वो यूक्रेन के मामले पर ट्रंप से बातचीत पर तैयार हैं और ट्रंप अमेरिका के सदर होते तो ये जंग शुरू ही न होती।
गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली फ़ौजी ख़वातीन रिहा की, बदले में इसराइल ने 200 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। रामल्ला में फ़लस्तीनी कैदियों का वालेहाना इस्तकबाल, कैदियों के अपने प्यारों से मुलाकात के जज्बाती मनाजर। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, शुमाली गजा जाने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, कई फ़लस्तीनी जख्मी। हमास का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद में किसी भी रुकावट का जिम्मेदार इसराइल होगा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेनिन में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी, 5 रोज़ में 14 फ़लस्तीनी शहीद। तलबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिदीन का गजा में बाकी रह जाने वाले यरगमाली फौरी वापस लाने का मुतालबा। अरब मीडिया ने हमास के शहीद सरबरा याहिया सिनवार की गजा में लड़ने और इसराइली फ़ौज के खिलाफ ऑपरेशंस की क़यादत करने की दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। इस फिल्म में याहिया सिनवार ये शेर पढ़ते हुए भी नजर आए हैं कि आज़ादी का दरवाज़ा सुर्ख है जिस पर खून से डूबा हाथ दस्तक देता है। शहीद याहिया सिनवार के मैदान जंग में मौजूद होने के मनाजिर ने इसराइली फ़ौज की जानिब से सिनवार के सुरंगों में छुपे होने का दावा गलत साबित कर दिया। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ़द से मुलाकात, वज़ीर दाखिला की कानकनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमाकारों की सरमाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर दाखिला की अमरीकी कंपनियों से मुताल्लिक़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कराची के इलाके दस्तगीर ब्लॉक 15 में दफ्तर जाने वाला शहरी डकैती में मज़ामत पर कत्ल। शहर में रवां साल के पहले माह में डकैती में मज़ामत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। माई कलाची और सोहराबकोट में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची में साल की पहली हब ऑटोक्रॉस रैली अफसोसनाक हादसे के सबब मनसूख। रैली में शरीक ड्राइवर तारिक की गाड़ी बेकाबू होकर ट्रैक से बाहर खड़े रजाकारों से जा टकराई, जिसके नतीजे में एक रजाकार दानिश अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर इंतकाल कर गया। भाई का कहना था कि वाकई की तहकीकात होनी चाहिए। दानिश रेसिंग ट्रैक पर यौमिया 1000 रुपये पर काम करता था। लाहौर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना फायरिंग का तबादला, 2 इश्तिहारी हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक एक मुलजिम ने शरकपुर में शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया था। मारा गया दूसरा मुलजिम डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मतलूब था। सत्तू कतला के इलाके से साबिक एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद का अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। दावा किया गया है कि मुसल्लह डाकू घर से सोना, पासपोर्ट और गाड़ी भी ले गए। पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान ने कहा है कि पाकिस्तान से सियाहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताबुन के ख्वाह हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान से मिलिट्री ताल्लुकात मजबूत हैं। जल्द दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का इरादा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। मंगल को होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मोहम्मद आसिफ को श्रीलंका में सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की सिंध पोलो कप फाइनल मैच में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। बग्गी में बिठाकर ग्राउंड में ले जाया गया। फौजी बैंड ने सलामी पेश की। मलीर गैरेजन पोलो क्लब के सदर ब्रिगेडियर कमांडर असद बशीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कैप पहनाई और शील्ड पेश की। गवर्नर सिंध ने ग्राउंड में बॉल फेंककर फाइनल मैच का आगाज़ किया। फातेह टीम HQC गोल्ड को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। पाकिस्तानी टीम अपने बिछाए हुए स्पिन के जाल में फंस गई। मुल्तान टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमें आउट। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में होम ग्राउंड पर पहली बार एक दिन में 20 विकेटें गिर गईं। पहले वेस्टइंडीज़ की टीम 163 रन बनाकर आउट हुए। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली ने हैट्रिक समेत 6 खिलाड़ियों को शिकार किया। साजिद खान ने 2, अबरार और काशिफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अपनी बारी में पाकिस्तानी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। जमेल वारिकन के 4 और गुदाकेश मोती ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज़ को पहली इनिंग्स में 9 रन की बढ़तरी हासिल।
मुल्तान टेस्ट के पहले रोज हैट्रिक समेत 6 वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को आउट करने वाले पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली का कहना है कि दूसरे रोज हरीफ टीम को जल्द अज जल्द आउट करके मैच पर गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश होगी। कोशिश करेंगे कि वेस्ट इंडीज़ की दूसरी इनिंग्स में गलतियां न दोहराएं। जो एजाज़ हासिल किया है वो वालिदैन और फैमिली की दुआओं से मिला है। ये एजाज़ उन सब के नाम करते हैं। भारत ने दूसरे T20 में मेहमान इंग्लैंड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने इंग्लैंड का 166 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में भारत को 2-0 से बढ़तरी हासिल। UW प्रमोशन नॉकआउट बॉक्सिंग मुकाबले लाहौर में हुए। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने 8 राउंड के मैच में तंजानिया के अल्बानो क्लेमेंट को शिकस्त दी। इवेंट में पाकिस्तान, थाईलैंड, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और तंजानिया के बॉक्सर्स शरीक हुए। कुल 14 फाइटर्स के दरमियान मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इंटर रीजन पंजाब का इवेंट। इफ्तिताही मैच में गुजरांवाला ने डीजी खान की टीम को 2-0 से हराया। चैंपियनशिप का आखिरी मरहला 3 फरवरी को लाहौर में शुरू होगा। 10 टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल मैच 15 फरवरी को खेला जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सचल गोट में स्कूल के तलबा के साथ रक्स। मेयर कराची ने सरकारी स्कूल के तालिब इल्मों को इनामात भी दिए। कहा सरकारी स्कूल के बच्चों में बहुत टैलेंट है। और गुलकार अली हैदर ने शादी कर ली तो अदाकारा मीरा ने क्या शिकवा किया। अली हैदर से आबिदा परवीन ने क्या फरमाइश की थी और अली हैदर का कैनेडियन पुलिस के साथ क्या मामला है, जानिए और मिलिए मारूफ गुलकार अली हैदर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।